9 मार्च को कहते हैं कि युद्ध का मकसद पूरा हो गया है, ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ईरान के पास कुछ नहीं बचा है तो फिर ईरान लड़ाई कैसे लड़ रहा है पिछले 25 दिनों से। 11 मार्च 2026 कहते हैं ईरान में टारगेट करने लायक कुछ भी नहीं बचा है और अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, कह रहे हैं ईरान में कुछ नहीं बचेगा। तो फिर 11 मार्च को जो कह रहे थे क्या वो झूठ था? 12 मार्च को कहते हैं स्थिति तेजी से बदल रही है और ईरानी शासन को भारी नुकसान हो रहा है। 13 मार्च को कहते हैं हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हम हमला नहीं करते तो ईरान हमला कर देता। लेकिन अमेरिकी एंड काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस बात को कहकर इस्तीफा दिया कि ईरान से कोई थ्रेट नहीं था और उन्होंने अपने चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया। या तो जो केंट झूठ बोल रहे थे और इस्तीफा देते वक्त भी झूठ बोला, या फिर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, वो हम पर हमला करने वाले थे। ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकती हैं? 16 मार्च को दावा करते हैं कि ईरान के ऊपर बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन जारी रहेगा। 18 मार्च को कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया है। फिर 18 मार्च को कहते हैं कि ईरान को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। 19 मार्च को कहते हैं कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान कतर और अन्य खाड़ी देशों पर हमला कर देगा। आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने यहां पर इस चैनल पर इस शो में लगातार दर्शकों को बताया कि अगर मिडिल ईस्ट में एक भी बुलेट अमेरिका ने फायर किया तो ये पूरा रीजन जलेगा। आप मेरे शोज उठाकर देख सकते हैं। मैं लगातार 3 महीने से यह बात कह रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं समझ पाए क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, CIA जैसी खुफिया एजेंसी है, दुनिया की एलीट खुफिया एजेंसीज में जिसे काउंट किया जाता है। तो ये एक और झूठ था। 20 मार्च 2026 अमेरिकी सैनिक भेजने की कोई योजना नहीं है, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करने की कोई योजना नहीं। 21 मार्च को कहते हैं अमेरिका होर्मुज नहीं खुलवाएगा, जिस देश के शिप फंसे हुए अपना अपना देख लें, हमें होर्मुज से कोई लेना देना नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल है। अब कहते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, होर्मुज खोलो। कभी कहते हैं नहीं खुलवाएगा, कभी कहते हैं खोल दो। 22 मार्च को कहते हैं 48 घंटे में होर्मुज नहीं खोला तो हम प्रलय ला देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलते हैं, क्या दावा करते हैं, क्या खबर बताते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता। और आधे से ज्यादा बार, लगभग 70-80% बार वो झूठ ही बोल रहे होते हैं। और बाकायदा इसे लेकर उनके फर्स्ट रिजीम में अमेरिका में मीडिया में काफी आलोचना हुई थी। लेकिन ट्रंप अकेले नहीं है जो ईरान को धमकी दे रहे हैं। अब G7 देश और फिनलैंड भी इसमें साथ आ गए जो होर्मुज खुलवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा और ईरान के हमले का निशाना बनेगा। इसलिए ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने साफ कर दिया